हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन स्पार्क। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 की रिवीजन क्लास फर्स्ट, जिसमें जो कि हमारा चैप्टर है द्विघात समीकरण। रिवीजन क्लास फर्स्ट, द्विघात समीकरण। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि मोस्टली इसमें से आपको लैंग्वेज वाले क्वेश्चन से भी मिलेंगे, द्विघात वाले क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो हम बिना टाइम वेस्ट करे इसको समझते हैं। चलिए, सबसे पहले हमें चैप्टर का नाम समझना रहता है, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण मतलब जिस समीकरण की अधिकतम घात 2 है तो उसको हम द्विघात समीकरण कहते हैं, जिसका मानक रूप रहता है, मानक रूप, पहले मैं मानक रूप लिख लेता हूँ फिर समझेंगे ईजी से। ax² प्लस के bx प्लस के c इज इक्वल टू 0। जिस समीकरण की अधिकतम घात, जिस समीकरण की अधिकतम घात 2 होती हैं, द्विघात समीकरण कहलाते हैं, द्विघात समीकरण। दूसरा क्या, द्विघात समीकरण में मूलों की संख्या भी 2 होगी। मीन्स जो मान लिख लेंगे, जैसे इसमें x है तो x के 2 मान लिख लेंगे, हमेशा 2 मान, x के 2 मान निकलेंगे आपके पास, एक प्लस का एक माइनस का। तो हम चलिए, और इस चैप्टर में हमको 2 विधि सीखनी है, एक गुणनखंड विधि और एक है श्रीधराचार्य सूत्र जी द्वारा। गुणनखंड विधि द्वारा हम x के मान निकालना सीखेंगे और दूसरा हमारा श्रीधराचार्य जी सूत्र के द्वारा, श्रीधराचार्य सूत्र, जिसको हम विविक्तर भी कहते हैं, और विविक्तर भी कहते हैं। ये 2 विधि सीखनी है हमको, जिससे हम अपने x के मान निकालेंगे। चलिए सबसे पहले हम सीखते हैं गुणनखंड विधि। चलिए, ये वाली विधि हमने जब अपना सेकंड क्वेश्चन करा था बहुपद, तो उसमें हमने शून्यांक के मान निकालने के लिए सीखी थी। जस्ट ये वही है बिल्कुल। चलिए मैं पहले एग्जांपल लिख लेता हूँ। 2x² माइनस के 5x प्लस के 3 इज इक्वल टू 0। ये मैंने पहले क्या बताया था, जैसे आप किनारे में, पहले नोट में इसके स्टेप्स लिखिए। क्या, पहले आपको नंबर के सामने वाला चिन्ह देखना है कि प्लस है कि माइनस। जैसे नंबर हमारा 3 और इसके आगे है प्लस, तो आपको क्या देखना है, प्लस करने पर जो x के आगे संख्या लिख रही है वो बताओ। प्लस करने पर आए 5 तो लिखे यहाँ पर, प्लस करने पर तो 5 आना चाहिए। ओके, और जो x² के साथ गुणा में है और जो खाली नंबर है, पहले आप इन दोनों को गुणा करिए। जैसे गुणा करने पर 3 दूनी 6, तो गुणा करने पर आए 6, तो आपको ऐसे निकालना है नंबर के आगे वाला चिन्ह। जैसे यहाँ पर माइनस होता है तो मैं बोलता माइनस करने पर 5 आए, प्लस है तो मैंने बोला प्लस करने पर 5 आए, और यहाँ पर जो भी गुणा में है वो लिखना है। जैसे मैंने 3 की गुणा करी तो 3 दूनी 6, प्लस करने पर 5 आना चाहिए और गुणा करने पर आना चाहिए 6। तो ऐसी संख्या आप बताइए। तो मैं इसमें बताऊँ तो प्लस करने पर 6 यार, गुणा करने पर 6, प्लस करने पर 5, गुणा करने पर 6, तो वो संख्या है 3 × 2, गुणा करने पर 6 आएगा, और मैं इन्हीं को प्लस करूँगा तो आ जाएगा 5। इस तरीके से आपको निकालना है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम। 2x² माइनस के इस 5 की जगह पर हमने जो ये निकाला है प्लस करने के बाद, ये लिखिए 3 प्लस के 2 और गुणा में x चला है हमारा, और प्लस के 3 और इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है आपको, x की गुणा करिए और माइनस की गुणा अंदर ब्रैकेट की। 2x² माइनस के 3x और माइनस के 2x प्लस के 3 इज इक्वल टू 0। ओके, अब क्या करना है, मेरे को इन दोनों में देखना है कि कौन सी चीज़ कॉमन है। मेरे को दिख रहा है इसमें x कॉमन है, तो आप कॉमन ले लीजिए x को। तो यहाँ बचेगा 2x माइनस के 3, ये बचा। अब यहाँ पर मेरे पास कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, तो जहाँ पर कुछ कॉमन नहीं होता तो हम लेते हैं 1, पर यहाँ पर माइनस का है तो हम लेंगे माइनस के 1 को कॉमन। ओके, तो यहाँ बच जाएगा 2x का 2x और प्लस की जगह हो जाएगा -3, और यहीं पर आपका क्वेश्चन हो जाता है करेक्ट। मीन्स अगर ब्रैकेट आपके सेम आ गई तो आप समझिए आपका क्वेश्चन आधे से ज़्यादा सही हो चुका है। इसके बाद क्या करना है आपको, ये एक संख्या है और ये एक संख्या, इन दोनों में कॉमन कौन सा है, ये पूरा ब्रैकेट ही कॉमन है। 2x माइनस के 3, यहाँ पर बचा x, जब हमने इनको कॉमन ले लिया इस ब्रैकेट को, तो यहाँ बचा x और यहाँ बचा -1 इज इक्वल टू 0। इसके आगे हम करते हैं कि दोनों को अलग अलग 0 के बराबर कर लेते हैं। क्या करेंगे हम, दोनों को अलग अलग 0 के बराबर, ठीक है। इसमें भी ऐसे करेंगे x माइनस के 1 इज इक्वल टू 0, दोनों को अलग अलग करा 0 के बराबर। तो x का मान निकालने के लिए माइनस वहाँ जाएगा माइनस का 3, तो प्लस का, और एक x का मान आ गया 3/2। ओके, जब मैंने दूसरा मान निकाला तो माइनस का उस साइड जाएगा तो ये भी आ जाएगा प्लस का 1। तो इस तरीके से हमने गुणनखंड विधि द्वारा मूल इसकी x के मान निकालना सीखा, जिसको हम मूल भी कहते हैं। इसमें मैं आपको एक एग्जांपल और दिखाता हूँ जो कि थोड़ा हार्ड वाला है, रूट वाले क्वेश्चंस। चलिए सबसे पहले मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ इसके लिए, क्योंकि इजी क्वेश्चन है, आप एक होमवर्क तो डिजर्व करते हो। चलिए इसमें हम जैसे आपको x² और प्लस के 5 इज इक्वल टू 0, इस क्वेश्चन का आपको
हल करने के बाद इसके एक्स के मान जो भी निकले उसको कमेंट में बताना है, कमेंट बॉक्स में आपका आंसर क्या है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि थोड़ा हार्ड भी है और ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। जो भी संख्या हार्ड होगी वो इंपॉर्टेंट तो ऑब्वियसली होगी। चलिए, तो ये क्वेश्चन हार्ड नहीं है, बस इसमें रूट लग जाता है, थोड़ा क्रिटिकल हो जाता है ये। अपने दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा 3x² माइनस के 2 अंडर रूट के 6x प्लस के 2 इज इक्वल टू 0। सेकेंड क्वेश्चन हमारा ये जी। चलिए, अब हमको क्या देखना है, सबसे पहले हमने क्या सीखा था वही अपने नोट में आना हमको। ये लिखते नहीं है, मैं तो आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ बस। प्लस करने पर ये संख्या आनी चाहिए जो भी है ये पूरी, कि प्लस करने पर क्या है 2 अंडर रूट 6, ओके, और गुणा करने पर आई ये 3 दूनी 6, गुणा करने पर आई 6। अब ऐसी संख्या तो मैं भी नहीं बता सकता जब तक मैं इसको थोड़ा सोल्व नहीं करूँ। तो चलिए, क्या सोल्व करना है मुझको। चलिए, पहले इसको करने से पहले हमको थोड़ा बेसिक समझना पड़ेगा रूट के बारे में। रूट में कभी भी दो संख्या जब जुड़ेगी, जब अंदर का बेस सेम होगा, मतलब कि इस तरीके से रूट टू प्लस होंगे, तो कैसे हो जाएंगे ये। फर्स्ट जहाँ कुछ नहीं होता हमारा वन रहता है, तो ये हो जाएगा √2। अगर यहाँ पर √2 है और यहाँ पर √3, तो ये जुड़ते ही नहीं है। फर्स्ट तो कंडीशन हमने ये से की, जब अंदर के समान होते हैं जब भी। और गुणा में क्या होता है, चाहे अंदर के समान हो चाहे ना हो, गुणा हो जाती हैं। मीन्स जैसे √3 की गुणा मैं √2 में करता हूँ तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, ओके। और 1 की गुणा 1 से होती है, जैसे 1 1 जब 1 और 3 दूनी 6। पर क्या √3 की गुणा अगर मैं √3 में करूँगा तो इसमें आप क्या कर दोगे, तो आप कर दोगे 3 3 9, ओके। और पर इसमें क्या होगा, जो 9 है 3 का स्क्वायर रहता है और स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो इस तरीके से 3। तो आपके याद रखना, अगर डायरेक्ट किसी सेम संख्या की गुणा हो रही है तो आप केवल उस संख्या को ही लिख देना 3। ये बस इतने बेसिक से आप क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चन को ईजिली कर सकते हो। चलिए, क्या ये थोड़ा नोट पॉइंट और बढ़ाना पड़ेगा। इसने बोला है कि गुणा करने पर तो आना चाहिए हमारे पास 6 और प्लस करने पर आनी चाहिए √6। तो अगर मैं 6 + 6, तो जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है, तो प्लस करने पर क्या आ गया 2√6। और इसने दूसरी कंडीशन बोली है कि गुणा करने पर 6, तो मैं √6 की गुणा √6 में करूँगा तो रूट से रूट कट जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया सेम हो तो केवल एक संख्या लिख दो, तो गुणा करने पर 6 आ गया और प्लस करने पर 2√6 आ गया। तो इस तरीके से मैं पॉइंट निकाल सकता हूँ रूट वाले भी ईजी से। तो चलिए, 3x² माइनस के, इसकी जगह आपको क्या लिखना है, √6 प्लस √6, √6 प्लस के √6x प्लस के 2। अब 3x² माइनस की √6x माइनस की √6x प्लस के 2 इक्वल टू 0। इसके आगे हम लेते थे इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन, तो मेरे को कॉमन तो इसमें कुछ दिखेगा नहीं, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस संख्या को तोड़नी पड़ेगी। मीन्स ये 6 है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, √6 को √3 इंटू √2, और इन दोनों रूट को मैं अलग अलग भी कर सकता हूँ, √3 इंटू √2। और इसको हमने जस्ट अभी सीखा है, जब मैं अलग अलग गुणा करता हूँ तो ये अंदर हो जाती है, 3 दूनी 6, ओके। उस तरीके से तो मैं इसको तोड़ के क्या कर सकता हूँ, √3 इंटू √2 और ये x, सॉरी यहाँ पर माइनस था, माइनस से मैंने दिखा नहीं, और इस तरीके से मैं यहाँ करूँगा √3 के 3 इंटू √2x और प्लस के 2 इज इक्वल टू 0। और एक नोट आप ऐड और करना कि किसी भी सिंगल संख्या को मैं उसको 2 रूट में तोड़ सकता हूँ। जैसे ये अगर 7 होता तो मैं उसको 2 √7 लगा कर लिख देता, ओके। तो इसी तरीके से मेरे को कॉमन देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन 3 को भी √3 इंटू √3 में तोड़ना पड़ेगा, बस। अब आपको ईजी से इसमें कॉमन दिख जाएगा। इस तरीके से आपको 2 के साथ करना है, √3 इंटू √2x, √2 इंटू √2 इज इक्वल टू 0। तो चलिए कॉमन लेते हैं हम, √3x हमारे पास कॉमन आया, और यहाँ क्या बचा, √3x, और यहाँ बचा माइनस की √2। अब यहाँ पर कॉमन देखिए, यहाँ पर दिख रहा है मेरे को माइनस की √2, कॉमन लिया मैंने तो यहाँ बचा √3x, और यहाँ पर बचा माइनस की 2 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट सेम, तो हमारा आंसर भी सही हो गया। तो अब क्या इनमें कॉमन देखिए, इनमें कॉमन, तो मैंने देखा √3x माइनस की √2 ये कॉमन था, तो ये कॉमन ले लिया मैंने। यहाँ बचा √3x और माइनस की √2 इक्वल टू 0। इसके आगे हम क्या करते हैं, दोनों को अलग अलग x के बराबर 0 रखते हैं, √3x। आगे हमको क्या करना है, अंकों को साइड करके अपने x का मान निकाल लेना है। 3x से माइनस कर गया तो √2 हो जाएगा, और x का मान हो जाएगा √2/√3, ओके। एक मान हमारा हो गया ये। इसी तरीके से हमको ये करना है, √3x ये हो जाएगा प्लस के 2x, और x में आपको क्या मिल जाएगा, √2/3। तो आंसर हमारा ये हो गया, हमारा द्विघात समीकरण का आंसर। क्वेश्चन मैंने आपके लिए होमवर्क में दिया है, तो आपको इस क्वेश्चन का भी आंसर निकालने के बाद कमेंट बॉक्स में पिन कर देना है। कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर बताना है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन आते हैं हमारे विभिक्तर वाले, जो मैंने आपको बताया था कि 2 विधि रहती है हमारे पास, एक
गुणनखंड विधि और एक रहती है विविक्तर श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा। श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा, जिसको हम विविक्तर कहते हैं, विविक्तर, जिसका सूत्र रहता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। और ए बी सी ये कहाँ से आया आपको पता है कि जो हमने मानक रूप में ए बी सी जहाँ से सीखे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स। चलो मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ। जो एक्स स्क्वायर के गुणा में रहता है वो ए का मान, एक्स के गुणा में वाला बी, और जो नंबर रहता है वो रहता है सी का मान। इसी तरीके से हमने ये है विविक्तर, और इस डी को ही हम विविक्तर कहते हैं। जो ये डी है इसको हम कह रहे हैं विविक्तर। चलिए अब इसकी प्रकृति के ऊपर देखते हैं। प्रकृति क्या है? फर्स्ट प्रकृति में आपको क्या लिखना है? अगर डी का मान अगर प्लस में आता है तो आपको क्या लिखना है? जो मूल है हमारी, मूल मतलब एक्स का मान, जो एक्स के दो मान आते हैं, मूल है वो वास्तविक व असमान होंगे, दूसरा है डी का मान अगर माइनस आता है तो, अगर डी का मान माइनस में आता है तो हम क्या लिखेंगे? जो उसके मूल होंगे, मूल जैसे मैंने आपको बताया एक्स का मान होता है मूल होंगे उसके काल्पनिक मूल प्राप्त होंगे हमको। अगर डी का मान 0 आता है मतलब शून्य आता है तो उसके जो मूल हैं, मूल मतलब एक्स का मान, मूल होंगे वास्तविक और समान। इसमें वास्तविक और असमान थे पर इसमें होंगे वास्तविक और समान, होंगे इस तरीके से। अब आपको ये फॉर्मूला है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन इस पर एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, 2x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 3 इक्वल टू 0। और क्वेश्चन में क्या है कि मूल ज्ञात करो और उसकी प्रकृति भी ज्ञात करो, तो चलिए, तो इसमें हमको क्या करना है? सबसे पहले विभक्तर का सूत्र नहीं, पहले तुलना करो। जो एक्स स्क्वायर का आ गया वो ए का मान, ए बराबर 2, बी हमारा माइनस के 5 और सी हमारा 3। जैसे कि हमको सूत्र क्या हमारे पास डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारा सूत्र। तो आपको सिंपली इसमें मान रख देना और आपको डी का मान प्राप्त होगा। माइनस के 5 का स्क्वायर माइनस के 4 इंटू 2 इंटू 3, 5 5 25, 4 2 8 और 8 24, 25 में से एक गया तो ये आ गया 1, और ये है प्लस में। तो जस्ट अभी हमने क्या सीखा? अगर प्लस में आता है मूल तो वो उसके मूल की प्रकृति क्या होगी? वो वास्तविक व असमान होंगे। तो मैं क्या लिखूँगा? अतः मूल वास्तविक व असमान होंगे। आपको कुछ होमवर्क में समझ दे देता हूँ विविक्तर निकालने के लिए, ताकि आप इसे अगली वीडियो में जब आप आओ रिवीजन क्लास देखने के लिए तो आप इन क्वेश्चन की आंसर को सबसे पहले उसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर देना। तो मैं आपके आंसर देख के बताऊँगा कि आपने सही करे हैं कि नहीं। तो एग्जाम लिखता हूँ मैं इसमें। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देता हूँ मैं, √3x स्क्वायर प्लस के 10x प्लस के √3 इज इक्वल टू 0। इसमें आपको डी का मान ज्ञात करना है और प्रकृति बतानी है, प्रकृति भी ज्ञात करनी है। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, जैसे 2x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस की 3 इज इक्वल टू 0। इसमें भी आपको डी की मान निकालना और प्रकृति भी ज्ञात करनी है। और मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूँ, जब आप अगली वीडियो में आओ तो आप a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी की होल क्यूब, a माइनस बी की होल क्यूब, a की क्यूब माइनस बी की क्यूब, a की क्यूब प्लस बी की क्यूब याद करके लानी है। इन सभी फॉर्मूलों के मान याद करके लाने हैं। हो सके तो याद करना, क्योंकि आप इस क्लास में आ चुके हो कि ये क्वेश्चन आपको रटे होने चाहिए इसके फॉर्मूले के आंसर। पर कोई नहीं, अगर नहीं होंगे तो मैं सबसे पहले ये लिखूंगा, फिर आगे कंटिन्यू करूँगा। तो आपको इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है, और जो भी मैंने आपको होमवर्क में शम्स दिए हैं आपको इनका आंसर कमेंट बॉक्स में पिन करना है। तो चलिए हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।